गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन वाली श्री राधे वृंदावनेश्वरी। श्रीमद् महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य श्री गदाधर पंडित श्री वास पंडित आदि गौर पार्षद के चरण कमल में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। आज पूर्णिमा है और ये विशेष पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा को कहते हैं श्री गौर पूर्णिमा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया और उपदेश में अंत में जो सार रूप में उपदेश दिया, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, और कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कह दिया भगवान श्री कृष्ण, लेकिन बताया नहीं मनमना भाव क्या स्थिति है, मनमना भाव कैसे हो, मध्याजी कैसे हो, माम नमस्कुरु नमस्कार कैसे करें। हमको तो नमस्कार भी भगवान को करना नहीं आता। भगवान को जो नमस्कार करते हैं तो उसमें मन, हमारी इंद्रियां
और हमारी वाणी लगती है तब भगवान को नमस्कार प्रणाम करते हैं। और भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो भगवान को बाएं रख करके प्रणाम करते हैं। देवी देवताओं को जब प्रणाम करते हैं तो उनको दाएं रख करके प्रणाम करते हैं। और गुरु और वैष्णवों को जब प्रणाम करते हैं तो उनको सीधा प्रणाम करते हैं। और इंद्रियां अर्थात प्रभु लोग हैं तो नख से शिखा तक माथे तक सारी इंद्रियां भगवान को प्रणाम करने में लगनी चाहिए। इस प्रणाम को कहा दंडवत, डंडा के जैसे। जैसे डंडा को छोड़ो तो डंडा बिल्कुल गिर जाता है, ऐसे ही गिर करके उनके चरणों में प्रणाम इंद्रियां लगनी चाहिए। साथ में मन भी प्रणाम में लगना चाहिए। और मुख में जिह्वा है, वो जिह्वा भी प्रणाम करनी चाहिए। जब श्री राधा कृष्ण युगल को प्रणाम करें तो उनको प्रणाम करते हुए मंत्र बोले, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। जब गुरु जी को प्रणाम करें तो गुरु जी का मंत्र बोले, नमो ओम विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी के नामिने। जब वैष्णवों को प्रणाम करें तो वैष्णव मंत्र बोले, पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बताया नहीं, कृष्ण ने नहीं बताया है, बोल दिया माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। लेकिन कैसे प्रणाम करें, क्या प्रणाम है, क्या प्रणाम आधा है, क्या पूर्ण प्रणाम है, बताया नहीं। वही सब चीजों को अनेक कारण श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के साधारण रूप में वही शिक्षा देने के लिए कि कैसे भगवान कौन है, भगवान का भजन किस प्रकार से किया जाए। और नवदा भक्ति से भी आगे निकल करके जो राग अनुग जो भजन है, जो प्रेम रूपी जो भजन है, उसकी कि वो किस प्रकार से किया जाए, ये सब चीजों को देने के लिए आज ही के दिन गौर पूर्णिमा, हाँ, और आज ही के दिन लगभग 540 550 वर्ष पूर्व बंगाल में जहां आजकल नदिया जिला है उसमें 9 द्वीप है। 9 द्वीप का मतलब 9 आइलैंड्स, 9 द्वीप है। और उन 9 द्वीपों में ही एक अंतर द्वीप है। जैसे कमल पुष्प होता है, 8 उसकी कमल पंखुड़ियां हैं और बीच में जो कर्णिका है, वो बीच में जो कर्णिका है उसी को कहा अंतरद्वीप। और उसी अंतरद्वीप में श्री मायापुर धाम है। उसी मायापुर धाम में ये आज की तिथि को आश्रय करके, और इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण था, जैसा आज चंद्र ग्रहण, इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण था। और वहां पर गंगा जी कलकल करके बहती है। वहां गंगा का नाम है जानवा। जानवा में सब क्या कर रहे, गंगा में भक्त लोग स्नान कर रहे हैं। और स्नान करते हुए क्या कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और इस प्रकार से जब हरि ध्वनि हो रही है और सब और बिल्कुल अनुकूल वातावरण है, तब जैसे समुद्र के गर्भ से सूर्य उदय होता है, इसी प्रकार से शशि मैया के गर्भ समुद्र से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु प्रकट है। तो जब महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो उनको अभिषेक, जैसे बालक जब जन्म लेता है तो बालक को अभिषेक कराया जाता है, स्नान कराया जाता है। तो उसी प्रकार से महाप्रभु को क्या होता है, महाप्रभु का अभिषेक। लेकिन कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। हमारी तो इच्छा थी कि सब करते। हम तो कितने दिन से ऑनलाइन क्लास में घोषणा कर रहे हैं, भाई अभिषेक करना है, उस दिन एकादशी के जैसे उपवास करो। प्रभु जी लोग जो है वो
धोती पहन करके आए, कुर्ता पहन करके आए, पैंट और कमीज अंग्रेजी पहना हुआ है, कुर्ता और पजामा मुसलमानी पहना हुआ है। हाँ, सनातन धर्म का जो पहना हुआ है वो धोती कुर्ता है, धोती कुर्ता पहन करके आए। और जब प्रभु के पास जा रहे हैं तो सज के जाना चाहिए, श्रृंगार करके जाना चाहिए। जैसे किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जाते हैं तो सज के जाते हैं, ऐसे ही सज के जाना चाहिए, श्रृंगार करके जाना चाहिए। तो प्रभु के निकट आने का श्रृंगार क्या है? गले में तुलसी माला। हाँ, श्रृंगार गले को सजाने के लिए, कंठ को सजाने के लिए क्या है? ये तुलसी की माला। इसको कंठ को सजाने के लिए इसी को कहते हैं कंठी। ललाट पर जो है प्रभु के ये जो तिलक है, ये क्या है? दो, ये प्रभु के दो चरण हैं। और इन दो चरणों में ये नाक में जो रखा है, ऐसा ही डिजाइन बना दिया कोई। ये नाक में जो है ये प्रभु के चरणों में तुलसी समर्पित की जाती है। तो प्रभु के चरण कमल और ये तिलक के साथ में ये तुलसी दल। इस प्रकार से प्रभु लोगों को क्या करना चाहिए? द्वादश तिलक करना चाहिए। 12 तिलक होते हैं, अपने अंगों को सजाना चाहिए। ये शरीर क्या है? ये शरीर, अगर ये शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगा और भगवान की सेवा के लिए नहीं सजा तो ये केवल ये टट्टी पेशाब बनाने की मशीन है, अन्यथा और कुछ नहीं है, केवल मलमूत्र बनाने की मशीन। इसको द्वादश तिलक लगा करके जैसे मंदिर को सजाते हैं, ये शरीर भी क्या है? जब तक इसमें प्रभु है, अर्थात जब तक इसमें चेतना है, तो ये शरीर क्या है? ये शरीर मंदिर। हाँ, इस मंदिर को क्या करना चाहिए? इस मंदिर को सजाना चाहिए। गला में भगवान की तुलसी माला हो, हाथ में भगवान की जप माला हो और मुख में भगवान का नाम हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के जैसे उपवास करें, लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु परम दयालु है। अगर उपवास नहीं भी कर पाए तो कम से कम चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन इन चीजों का व्यवहार नहीं करें। हाँ, इसी प्रकार से जो माताएं हैं वो साड़ी पहने, धोती पहने, और धोती नहीं पहन सकते हैं तो गोपी ड्रेस पहने, तिलक लगाएं और बालों को खुला नहीं रखें। खुले बालों से भगवान की सेवा नहीं होती है। भगवान की सेवा में खुले बाल नहीं लगते हैं। माताओं को भी क्या करना चाहिए? बालों को बांध के रखना चाहिए। और प्रभु लोग भी अगर किसी के लंबे बाल हैं तो उनको भी क्या करना चाहिए? बालों को बांध के रखना चाहिए। प्रभु लोग शिखा भी रखते हैं, तो शिखा में भी क्या है? शिखा में भी गांठ मार करके रखते हैं, क्योंकि खुले बाल होते हैं। तो खुले बालों से क्या होता है? भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान की सेवा करेंगे तो खुले बाल टूटेंगे। बालों को बांध करके, और बालों को प्रभु हो या माता हो, बाल अगर बड़े हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ढक करके। भगवान का भोग बनाते समय भी यही नियम है, अन्यथा वो भगवान का भोग बनाएंगे और बाल टूट टूट करके भगवान के भोग में जाएंगे, तो टूटे बालों को भगवान के भोग में लगाएंगे। हाँ, इसी प्रकार से नियम है, सेवन नियम है। भोग बनाते समय बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, बात करेंगे, बात करने में मुख से थूक निकलता है, तो भोग बनाएंगे तो उसमें मुख में थूक चला जाएगा। हम देखा माताओं को ऐसा कढ़ाई में ऐसा करके और मोबाइल में करके ऐसा बात करती, कोई संस्कार नहीं। हाँ, अरे सौभाग्य हमारा, सनातन धर्म में हमको जन्म मिला है। हाँ, वो भी भारत में हमको जन्म मिला है। तो क्या करना चाहिए? कुछ मिनिमम, कुछ ना कुछ कम से कम संस्कार जो है वो हमको अवश्य ही पालन करना चाहिए। विशेषकर अगर बाकी तिथियों में नहीं कर पाए तो ये जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, एकादशी है, या नरसिंह चतुर्दशी है, वामन द्वादशी है, या गौर पूर्णिमा है, कम से कम इन तिथियों में तो हमको कम से कम कुछ तो अपने जीवन में हमको पालन करना चाहिए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मैंने जो बताया है, अगली गौर पूर्णिमा हम यही करेंगे, और आप में से कोई ऐसा नहीं रहे जो गौर पूर्णिमा में ठाकुर जी का अभिषेक हो।
हाँ, लेकिन थोड़ा सा हमारी प्रार्थना को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप आइए, प्रभु लोग धोती कुर्ता पहन करके आए, माता लोग धोती पहन करके आए, धोती ड्रेस पहन सकते हैं, बालों को बांध करके आए, ढक करके आए और तिलक आदि लगा करके आए, वेद कुवेद नहीं खाए, हाँ उल्टा सीधा नहीं खाए। कि कौन किस किस को टेलीफोन पर ऑर्डर करके आप खाना मंगाते हो, क्या क्या मंगाते हो, उसमें क्या आता है, पूरा गंद आता है उसमें, गंदगी के अलावा कुछ नहीं आता है। कौन थूक करके लाता है, कौन कहाँ कूड़े में से लाता है, क्या लाता है, वो सब खाना बंद करो। भगवान के लिए बनाओ प्रेम से, और भगवान को भोग लगाओ तुलसी पत्ता दे करके, और भगवान का प्रसाद है उसी को केवल खाओ। ठीक है। अभी हमारे महाप्रभु के थोड़ा सा बारे में, हमारे वासुदेव प्रभु जी, इनको बहुत सारे लोग वासु कहते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इनको वासु मत कहा करो कोई भी। उसका कारण है, वासुदेव गुरुजी ने नाम, गुरुजी वासु ने नाम दे सकते थे, गुरुजी ने नाम क्या दिया, गुरुदेव ने नाम दिया वासुदेव। हाँ, वासुदेव जो है वो भगवान है, ये वासुदेव दास है, ये उन भगवान के दास हैं। लेकिन जब हम वासु नाम लेते हैं तो वासु जो है वो असुर है। वासु और कीर्ति ये दोनों असुर थे। हाँ, जो भुवनेश्वर में गए, जब पार्वती, जब भगवान ने काशी को ध्वंस कर दिया, और भोले बाबा जो है वो काशी से एकाम्र क्षेत्र, जिसको आप भुवनेश्वर कहते हैं, वहां लिंगराज के रूप में चले गए, तो पार्वती जी भी पीछे पीछे गई। जब पार्वती जी पीछे पीछे जा रही थी और प्रभु को खोज रही थी, तब ये दोनों असुर आ गए, वासु और कीर्ति। और इन्होंने कहा पार्वती से विवाह करने के लिए। हाँ, उसकी कथा अलग है, किसी और समय सुनाएंगे, लेकिन इनको हमारी आपसे प्रार्थना है, ये है वासुदेव, हाँ वासुदेव दास। ठीक है, इनको इसी नाम से पुकारा, घर में भी बोल देना। बोलो, समय हो रहा, बस 5-10 मिनट। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। ग्रहण के समय अभी हम ऑनलाइन कथा कर रहे थे, तो बहुत सारे भक्त उसमें कनेक्टेड थे। तो श्रीमद् महाप्रभु के आने के जो अनेक कारण हैं, उनमें कुछ मुख्य कारण हैं और कुछ गौण कारण हैं। मुख्य में 2 कारण है, मुख्य का मुख्य और मुख्य का गौण। जानते हैं ना मुख्य और गौण? हाँ, प्रिलिमिनरी और प्राइमरी और सेकेंडरी। तो और गौण का मुख्य है और गौण का गौण है। तो 3 कारणों पर हमने तो चर्चा कर ली थी। मुख्य का मुख्य कारण को हमने चर्चा कर लिया कि किस प्रकार ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जो रसिक शेखर परम करुण है, उनको 4 शब्दों में अगर कृष्ण को पूरा कहना हो तो वो 4 शब्द हैं। 2 शब्द हैं रसिक शेखर और 2 शब्द हैं परम करुण। हाँ? सारे रसों का आस्वादन करने वाले हैं, भगवान है, भक्तों की भावनाओं को ग्रहण करने वाले हैं, भक्त वत्सल कहलाते हैं, परंतु होने पर भी सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तभी तो सभी लोग अपनी कामनाओं को सबको भगवान से प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान होने पर भी अपनी 3 कामनाएं पूर्ण नहीं हो। और उन 3 कामनाओं को हमने विस्तार से बताया, कौन कौन सी 3 कामनाएं थी। उन 3 कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से वही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर शशि नंदन गौर हरि के रूप में है। एक और कारण बताया कि भगवान जो है वो बड़े दयालु हैं,
उनको कोई चुल्लू में थोड़ा सा जल लेकर के और तुलसी दल लेकर के उनको कोई दे देता है, तो वो इतने से जल से और तुलसी दल से वो स्वयं को बेच देते हैं, वो बिक जाते हैं ऐसे दे जल देने वाले के हाथों। तो अद्वैताचार्य जी ने क्या किया? अद्वैताचार्य जी ने वो जानुमा नदी जो गंगा का जल है और तुलसी दल लेकर के तो शालिग्राम शिला को उन्होंने पूजन किया, अर्चन किया, भजन किया और भगवान से प्रार्थना करी कि ये जो कलयुग के जीव हैं, जो इतने पतित हैं, इतने गिरे हुए हैं, उन पर कृपा करने के लिए, उन पर कृपा कैसे होगी प्रभु, आप आओ और उनके ऊपर कृपा करो। ये भी हमने चर्चा कर ली। तीसरा जो कारण था, जो अंतिम कारण है, वो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदात्मानं सदाम्यहम्। क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूं। परित्राणाय साधूनां, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। मुख्य कारण कौन कारण? विनाशाय च दुष्कृतां। विनाश के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब आते हैं तो अपने भक्तों पर भी कृपा करते हैं और जो असुर हैं, जो दुष्कृतिन हैं, उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है धर्म संस्थापना। धर्म की स्थापना के उद्देश्य से वो आ जाते हैं। कब आते हैं? जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म जब बढ़ जाता है, हाँ, तो तब क्या है? तब वे भगवान आ जाते हैं। एक कारण ये है उनके आने का। लेकिन ये तीन कारणों से इसमें जीव का परम मंगल नहीं है। परम मंगल किसमें है? परम मंगल जो गौण का मुख्य कारण है, जिसके वो कारण किसके लिए है? वही जो कारण है उसी में हमारा अधिकार है। ना तो हमारा राधा रानी के भावों को आस्वादन करने में हमारा अधिकार है, ना हमारा उसमें प्रवेश है। अद्वैताचार्य जी की बातों में हमारा प्रवेश नहीं है, और ना ये हमारे मंगल के लिए। हमारे मंगल के लिए क्या है? हमारे मंगल के लिए वो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने दो उपन्यासों की रचना करी। एक को नाम दिया ललित माधव और एक को नाम दिया विदग्ध माधव। विदग्ध माधव में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्रीमन महाप्रभु के आने का ये प्रमुख कारण बताया। अनर्पित चरण चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम हरि पुरट सुंदर दुति कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे सपुतुआ चची नंदना। हाँ, ये मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है कि बहुत काल से संसार के जो पतित जीव हैं उनको जो नहीं दिया। अरे अभी तक नहीं दिया। अरे आप तो जो है राम रूप में आ गए, राम रूप में आकर के आपने पतितों को पावन कर दिया। अरे चरण लगाया तो शिला से तो स्त्री बन गई। हाँ, पतितों का उद्धार किया आपने, लेकिन राम रूप में भी दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि राम रूप में आए तो अपने आप को बांध करके आए। किसमें बांध करके आए? मर्यादा में बांध करके आए। हाँ, तीन पुरुषोत्तम है। एक राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, एक कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, और श्रीमन महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए, मर्यादा में बांध करके आए। और मर्यादा कौन सी मर्यादा में बांध लिया अपने आप को? तो कहने लगे कि मर्यादा आपने बता दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। और जगह जगह स्थान स्थान पर वचन दे दिया। सीता, जैसे उदाहरण से समझे, सीता जी को विवाह हुआ और विवाह करके अयोध्या में लेकर के आए जनकपुर से,
तो पहली बार जब वो मुख दर्शन किया तो भेंट दिया, और भेंट में एक वचन दे दिया। क्या वचन दे दिया भेंट में? कि देखो क्षत्रिय राजा अनेकों विवाह करते हैं, लेकिन मैं दशरथ नंदन राम तुम्हें वचन देता हूं कि मैं पूरा जीवन एक पत्नी व्रत होकर के मैं निर्वाह करूं। हाँ, अब वन में गए, और वन में जब गए तो वन में शूर्पणखा आ गई, और शूर्पणखा ने आकर के क्या कहा? शूर्पणखा ने आकर के श्रेष्ठतम बात कही। श्रेष्ठतम सेवा की जो श्रेष्ठतम स्थिति है उसको कहा उसने। संसार के लोग तो अज्ञान में शूर्पणखा और केकई की महिमा को जानते ही नहीं है, क्योंकि सदगुरु के चरणों में बैठ करके कभी रामलीला को श्रवण नहीं किया, तो इसीलिए जो उल्टा सीधा सुना है उसी के अनुसार जो है वो उल्टा सीधा बात बना लेते हैं। अरे शूर्पणखा ने आकर के कहा कि प्रभु मैं अपना तन, अपना मन और अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करके आपको पति रूप में स्वीकार करके आपकी पत्नी होकर के मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करना चाहती हूँ। इसमें क्या दोष है भाई? अरे तुम भगवान हो, हाँ, भगवान होकर के तुमने भागवत में प्रारंभ में ही कहलवा दिया, अकामा सर्व काम व मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अरे किसी की कामना है तब भी, किसी की कामना नहीं है तब भी, और किसी की मोक्ष की कामना है तब भी, तीनों लोगों को क्या करना चाहिए? तीनों प्रकार के लोगों को तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करना ही तो भगवान की भक्ति है, और क्या? हाँ, भगवान कब तक नहीं छोड़ते? जब तक सब कुछ नहीं ले लेते। बलि ने अपना सारा ऐश्वर्य दे दिया, तीनों लोगों का राज्य दे दिया, अपना राजपाट दे दिया, लेकिन भगवान ने छोड़ा क्या? कब तक नहीं छोड़ा? जब तक अपने सर को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर दिया, जब तक नहीं कहा कि प्रभु आपका जो तीसरा चरण कहां रखो? मेरे सर पर रखो, अर्थात समर्पण। यही तो भक्ति है। तो आपने तो कहा भागवत में कि मेरे चरणों में तीव्रेण भक्ति होगे, तो शूर्पणखा वही तो कर रही है। और आप भगवान हो, आप कैसे कह सकते हो मैं ये नहीं दे सकता? भगवान कौन है? भगवान वो है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिसके लिए कुछ असंभव हो तो वो भगवान, जो कर्तुम अकर्तुम, जो नहीं हो सकता है उसको भी हाँ कह कर सकता है, और जो होने वाला है उसको नहीं कर सकता है, उसी को भगवान कहते हैं। मर्यादा में बंधे हो, आपकी समस्या। आपने वचन दिया सीता जी को, आप जानो। शूर्पणखा तो भगवान के चरणों में क्या कर रही है? अपने आप को समर्पित कर रही है। लेकिन शूर्पणखा को जैसे ही शूर्पणखा आई थी अपने हृदय में इस विचार को लेकर के, भगवान ने शूर्पणखा को उसी समय पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन राम लीला में जो मर्यादा है, उस मर्यादा के कारण क्या किया? उस मर्यादा के कारण शरीर के साथ उसको स्वीकार नहीं किया। अरे स्वीकार नहीं किया तो फिर नाक कान क्यों काट दिया? एक तो स्वीकार भी नहीं किया और ऊपर से नाक कान भी काट दिया। क्यों काट दिया नाक कान? नाक कान इसलिए काट दिया, अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। नाक कान इसलिए काट दिया, 2 मिनट की बात है, बस फिर पंखा चलाना घर में, इसलिए सुनाना आपसे। नाक कान इसलिए काट दिया कुरूप करने के लिए, क्योंकि इसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। ये किसकी संपत्ति है? भगवान की। भगवान की संपत्ति को संसार में कोई नहीं भोग सकता। भगवान की संपत्ति संसार में किसी के भोगने योग्य नहीं है। परंतु ये कैसी है? ये थोड़ा उदंड है स्त्री। उदंड कैसी है स्त्री? जो अधिकार नहीं मानती है। अधिकार मानने का अर्थ क्या है? मैं नहीं कह रहा कोई मुझे कहे मेल शॉविनिज्म की बात है, ऐसा है वैसा है, मेरा विचार नहीं है, शास्त्र का विचार है कि स्त्री को अनुगत्य स्वीकार करना चाहिए।
जब बालिका है तो पिता के अनुगत्य में रहना चाहिए, जब विवाह हुआ तो पति के अनुगत्य में रहना चाहिए। पति अगर नहीं रहे या पति भगवान का भजन करने के लिए चले जाए तो पिता के अनुगत्य में रहना चाहिए। स्वच्छंद स्त्री जो है, स्त्री में दोष नहीं है, स्त्री तो पूजनीय है, वो तो माता है। हम लोग तो माँ कह करके पुकारते हैं, छोटे बच्चों को भी माँ कह करके पुकारते हैं, दीदी कह करके पुकारते हैं, क्योंकि वो पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन स्वच्छंद स्त्री जो है वो समाज के लिए बड़ी हानिकारक, और ये कैसी है शूर्पणखा, ये स्वच्छंद स्त्री है। मेरी पत्नी स्वच्छंद होकर के कल को किसी और राजकुमार के आगे जा करके कहेगी कि मैं तुम्हें पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ, इसलिए क्या किया, इसीलिए भगवान ने उनको इतना कुरूप कर दिया कि कोई किसी को अगर ये जाकर भी कहे तो कोई इसको ग्रहण नहीं। तब तक कुरूप करके रखा, तब तक कुरूप करके रखा जब तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं मथुरा में नहीं आ गए। मथुरा में आए तो ये कुबड़ी है, हाँ कुब्जा कुबड़ी, हाँ कुबड़ी है, उसको कुबड़ी का उद्धार किया भगवान ने, तो राम रूप में नहीं दे पाए और कृष्ण रूप में दिया। कृष्ण तो परम भगवान है, परम परात्पर परतत्व है, लेकिन होते हुए भी दिया नहीं। हाँ क्यों नहीं दिया, क्योंकि बढ़िया का लड़का है। किसका लड़का है, नंद बाबा का। नंद बाबा कौन है, वैश्य। बढ़िया के हाथ में क्या होती है, तराजू। कितना माल देता है बढ़िया, जितना दाम देगा, जितना दाम उतना माल। इसलिए ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी उतना ही माल दे रहे हैं जितना दाम दे रहा है। और इन्होंने आगे कहा यो यथा माम उपपद्यते ताम सदैव अजाम हम, अरे तुम मेरा जिस भावना से भजन करोगे मैं भी उतना ही तुम्हारा उसी भावना से भजन करूंगा। तब श्रीमद मां वही कृष्ण जो है परम दयालु श्रीमद, बहुत लंबी कथा है। वही कृष्ण जो है परम दयालु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के उन्होंने पात्र को नहीं देखा, कुपात्र को नहीं देखा। कुपात्र भी आया तो पात्र भी दे दिया और प्रेम भी दिया। हाँ पात्र नहीं देखा, क्या किया, पात्र भी दे दिया और उसमें प्रेम रस भी दे दिया, अर्थात पात्रता भी दे दी और हृदय में प्रेम भी दे दिया। किनको प्रेम दे दिया, जब झारी खंड से निकले तो हिंसक जो पशु है, उनको भी क्या किया, उनको भी ये प्रेम जो है दे दिया। जैसे शेर और गाय एक दूसरे, शेर जो है गाय का शत्रु है, लेकिन क्या करे झारी खंड के वन में महाप्रभु आए तो दोनों के दोनों एक दूसरे के गला में हाथ डाल करके और दोनों जो है नृत्य करते हुए कीर्तन कर रहे हैं। नेवला और सांप एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन नेवला और सांप क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के गला में हाथ डाल करके और क्या कर रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु जिस हरिनाम को लेकर के आए, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन रूपी जो प्रेम है ये सारे जगत में गया महाप्रभु के भक्तों के द्वारा। और इस प्रेम ने क्या किया, आज इस प्रेम पर सारा का सारा संसार जो है वो नृत्य कर, घंटी बजा के रोक रही, ठीक है। फिर किसी समय, फिर किसी समय जब अनुकूलता होगी, आज तो ग्रहण की वजह से कार्यक्रम को देरी से प्रारंभ करना पड़ा। अभी भैया थोड़ा सा कुछ होली का कीर्तन कर दो, कोई कर सकता है, और होली का कीर्तन करके आप लोग जो है बारी बारी से आओ और ये फूल जो है ये श्रीमद नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बारी बारी से आप जो है चढ़ाओ। जिनके लंबे बाल हैं वो सर पर अपने कपड़ा रख करके आओ, प्रभु के भी माता के भी कपड़ा रख करके आओ सबके ऊपर, और यहाँ बारी बारी से जो है भगवान के चरणों में पुष्प दे भगवान के, और उसके बाद जो है आरती करेंगे। और आरती के बाद आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, आप सभी लोग प्रसाद पा करके जाना, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। महाप्रभु का चरणामृत और महाप्रभु का प्रसाद आप जो है जरूर पा करके। हरे कृष्ण। कर लिया, फोन कर दिया, जल्दी करो भाई जल्दी।
गॉड पूर्णिमा होती है तो उस दिन होली नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल।
बजे गोरा चंदे आरती का शोभा। बोलिए बोलिए सब बोलिए। गोरा बजे गोरा चंदे आरती का शोभा। बजे चंदे
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। भूमिका द्वैता नक्षत्रा द्वैता श्रेणी गौराचा रत्न सिंहाचा आदि कहता मैं रखूंगा और तुझसे हम प्रेम को बचा देगा। घंटा बजे घंटा बजे बजे करता मेरा में घंटा बजे